हमारे YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हस्तरेखा में जिस प्रश्न का जवाब लेकर हम उपस्थित हुए हैं वो है हस्तरेखा में विवाह रेखा कहाँ होती है। हस्तरेखा में विवाह देखकर हम तय करेंगे विवाह होगी या नहीं होगी। प्रश्न आपका आधा अधूरा है। आप विवाह रेखा सिर्फ देखकर विवाह नहीं करना चाहते हैं। आपका प्रश्न है विवाह होगी और ये जीवन भर चलेगी। प्रश्न आपका ये है। विवाह रेखा साधु के हाथ में भी होते हैं, विवाह रेखा तलाकशुदा के भी हाथ में होते हैं, मगर उन दोनों में से आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप विवाह करके वैवाहिक जीवन, संपूर्ण वैवाहिक जीवन जीना चाहते हैं। आज मैं इसी प्रश्न का जवाब दूंगा। सर्वप्रथम विवाह रेखा कहाँ होती है? तो विवाह रेखा यहां होती है। मैंने पहले भी कहा ये साधु के हाथ में भी विवाह रेखा होती है और तलाकशुदा के भी हाथ में विवाह होती है। तो फिर साधु क्यों बन जाते हैं, तलाकशुदा क्यों बन जाते हैं? प्रश्न यहां है और इसका उत्तर मेरे एपिसोड में मिलेगा। तो अब हम ये प्रश्न उठता है कि विवाह रेखा है, विवाह होगी। एक बात जान लीजिए, इस संसार में मात्र 0.01% ही अविवाहित हैं। सभी के हाथों में विवाह की रेखा है, सिर्फ इतने व्यक्ति के हाथ में विवाह रेखा नहीं होगी। आज तक मैंने जितने भी हाथ देखे हैं सब में विवाह रेखा। ये सिर्फ आपको संतुष्टि के लिए बताया हूं, ये होगा भी या नहीं होगा मैं नहीं कह सकता, मगर मेरे अनुसार मैंने आज तक जितने भी हाथ देखे सारे में विवाह रेखा है। उनमें से साधु के भी देखे हैं, उनके भी हाथ में, तलाकशुदा के भी देखे हैं, उनके भी हाथ में विवाह रेखा है। तो विवाह रेखा ये मायने, ये मैटर नहीं करता आपके लिए। आपका प्रश्न है कि हम मेरे हाथ में विवाह रेखा का अर्थ आप नहीं पूरा प्रश्न कर रहे हैं, आप अधूरा प्रश्न कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि मेरे हाथों में विवाह रेखा होगी और संपूर्ण वैवाहिक जीवन चलेगा, ये प्रश्न है। तो संपूर्ण वैवाहिक जीवन अब कैसे चलेगी? विवाह रेखा है, विवाह होगी, निश्चित होगी। यदि आपके हाथ में हृदय रेखा ऐसी हो तो यहां पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा। ये आदमी जिसके हाथ में इस प्रकार से है, आपके हाथ में भी हो सकता है। सावधानी यहां बरतनी होगी कि यदि ऐसे व्यक्ति जिनके हाथों में इस प्रकार की रेखा है वो शादी उनकी होगी, ये करेंगे, परंतु इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि शादी टूटेगी तो सिर्फ आपके वजह से टूटेगी, क्योंकि आप किसी चीज को तिल का तार करने में माहिर होंगे, आपको बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होगी। शनि क्षेत्र के आसपास यहां रहने से यही होता है। अब लड़के हैं, अब लड़की के हाथ में क्या मैं नहीं जानता। यदि लड़की के हाथ में भी इसी प्रकार से है, हो सकता है आप अपना क्षमता को बढ़ाएं, सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं। और जरूरी भी बढ़ाना कि यदि आपके हाथ में ऐसा रेखा है तो विवाह करने से पहले सोच लीजिए कि उधर से गलती 100% होगी, लेकिन उसको सहन आपको करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा कर सकते तो विवाह बस कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि विवाह टूट जाएगी। यदि फिर लड़की के हाथ में भी है और आपके भी हाथ में है तो हो सकता है आप बर्दाश्त कर लिए, लेकिन वो नहीं बर्दाश्त करेगी, फिर भी विवाह टूट जाएगी। यदि लड़की के हाथ में इस प्रकार की रेखा है, आप लड़के हैं और आपके हाथ में छोटी रेखा है, उनके हाथ में बड़ी रेखा है, आपने थोड़ा सा बर्दाश्त किया, वैवाहिक जीवन संपूर्ण बेस्ट होगा, अच्छा होगा, चलेगा, नहीं टूटेगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जिनके हाथ में ऐसा है वो यदि बर्दाश्त करे तो असल में अब आपको इस प्रश्न का संपूर्ण जवाब मिल गया होगा कि आप
विवाह रेखा है, विवाह होगी, विवाह करेंगे और आपका पूर्ण वैवाहिक जीवन कैसे होगा। बस सिर्फ यही है, दोनों पक्ष की ओर से, आप लड़की हैं तो भी या लड़का है तो भी, इस प्रकार की रेखा यदि आपके हाथ में है, विवाह करना चाहते हैं तो आप अपने अंदर सहन शक्ति प्रबल बनाइए। ये सोचिए कि मेरी ही गलती है और पीछे हटने का प्रयास कीजिए, उनको समझाने का प्रयास कीजिए। आप टेंशन में मत आइए, एग्रेसिव मत होइए, क्योंकि इस तरह की रेखा वाले टेंशन में, एग्रेसिव में अधिक होते हैं। आप अपने हाथ में देख करके पहचानिए कि मेरी बात गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ आपने गलत कहा, अगर सही है तो सही कहिए, लेकिन देखिए और बताइए जरूर, हम भी तो जाने कि मेरा अनुभव सही है या नहीं है। तो इस प्रकार से आप चलेंगे। दूसरा एक और बता देते हैं, विवाह रेखा, विवाह क्यों टूटती है। ये देखिए, ये शुक्र पर्वत है। वैवाहिक जीवन में लड़की हो या लड़का हो, शुक्र का बलवान होना, अच्छा होना जन्म कुंडली में हाथ की रेखा में अवश्य है। अगर इस प्रकार से है, ऐसे भी होगी या कटा छटा, आपको पता चल जाएगा बिल्कुल साफ सुथरा। अगर उभरा हुआ हो, कहीं पर कोई कटपट नहीं हो, तो समझिए कि आपका बढ़िया। लेकिन अधिकतर पराया इस तरह से जाली टाइप का बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका शुक्र वीक है, कमजोर है। अब आपको और सहन शक्ति बढ़ानी होगी इस स्थिति में कि अगर यहां भी छोटा हो, यहां भी हो, तो टूटने की संभावना 90% हो जाएगी। तो आपको और सहन शक्ति बढ़ानी होगी, तभी आपका वैवाहिक जीवन चलेगा। दुनिया में सबसे कम तलाक हिंदुस्तान में होता है 1%। 95% पश्चिमी देशों में ऐसे हैं, 95 से लेकर 70% तक तलाक होते हैं। आप सोचिए, पूरे देश की आबादी में से 95% दूसरी शादी करते हैं, तीसरी शादी करते हैं। यहाँ 1% है, लेकिन फिर भी परेशानी है, क्योंकि 1% हमारे यहाँ एक देश के बराबर है। अगर 1.5 करोड़ में, अगर 1 करोड़ शादीशुदा को ले, सॉरी 1 अरब को ले, 1.5 अरब में 1 अरब को लें, तो उसका 1% 1 करोड़ बनता है। 2 न्यूजीलैंड। अब बताइए, एक देश पूरा तलाक। इसलिए ज्यादा परेशान होते हैं माँ बाप, लड़के लड़की सभी। तो शादी करने कोई बड़ी बात नहीं, शादी को निभाना सबसे बड़ी बात है। तो ये था पूरा लेखा जोखा हस्त रेखा में विवाह रेखा का, और विवाह आपका कैसा चलेगा, कैसे चलना चाहिए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा तो भी लिख सकते हैं। तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।